गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज का हमारा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कॉजिटिव वर्ब। अक्सर औकात हमें कुछ इस तरह के सेंटेंसेस लिखवाए जाते हैं जो इंतहाई आसान होते हैं, जैसे मैं ख़त लिखता हूँ, वो ख़त लिखता है, मैं गाड़ी की रिपेयरिंग करता हूँ, मैं कमरे की सफाई करता हूँ। इस तरह के सेंटेंस जब भी हमारे सामने आते हैं तो हम आसानी से और जल्दी से फौरी तौर पर हम उर्दू से इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसे सेंटेंस हमें लिखवाए जाते हैं, कहा जाता है कि मैं अली से ख़त लिखवाता हूँ, मैं मैकेनिक से अपनी गाड़ी रिपेयर करवाता हूँ, मैं उससे अपने कमरे की सफाई करवाता हूँ। तो इस तरह वाले जो सेंटेंस आते हैं तो फिर हम टेंशन में आ जाते हैं कि इस तरह के सेंटेंस की इंग्लिश कैसे बनाई जाए। जब हम खुद काम नहीं करते, किसी दूसरे से करवाते हैं, किसी दूसरे से ख़त लिखवाते हैं, किसी दूसरे से अपनी गाड़ी रिपेयर करवाते हैं, किसी दूसरे से अपने कमरे की क्लीनिंगनेस करवाते हैं, तो तब मसला होता है। तो उसी मसले को हल करने के लिए आज मैं लाया हूँ आपके लिए पॉजिटिव वर्ब की एक वीडियो। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल है और आज हम सीखने जा रहे हैं कि पॉजिटिव वर्ब कौन से हैं, किस वक्त हम इनका इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि पॉजिटिव वर्ब्स मेनली जो हैं वो चार हैं। वो कौन से हैं वो सामने लिखे हुए हैं, मेक, गेट, लेट, हैव। हम बारी बारी सबको देखते हैं कि कहाँ पे कौन सा पॉजिटिव वर्ब हमने इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि ये क्या होता है। तो ये होता है आ सब्जेक्ट फोर्सेस अनदर सब्जेक्ट टू परफॉर्म एन एक्शन ऑन हिज बिहाफ। यानी किसी भी एक सेंटेंस के अंदर जब एक सब्जेक्ट किसी दूसरे सब्जेक्ट को फोर्स करता है अपने बिहाफ पे कोई काम करने के लिए, यानी वो खुद काम नहीं करता, किसी दूसरे सब्जेक्ट को कहता है काम करने के लिए, तब हम पॉजिटिव वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम देखते हैं चंद एक एग्जांपल्स कि कैसे हम इनका इस्तेमाल करते हैं। अब एक एग्जांपल है, इसी एग्जांपल को मैं तमाम पॉजिटिव वर्ब में इस्तेमाल करूँगा कि कैसे हमने इनको इस्तेमाल करना है। पहली एग्जांपल क्या है, मैं अली से ख़त लिखवाता हूँ। अगर सिंपल आ जाता है कि मैं ख़त लिखता हूँ तो मैं इसको आसानी से और इजीली कन्वर्ट कर लेता है इंग्लिश में, आई राइट अ लेटर या आई राइट द लेटर। तो इजीली ये बन गया है। जब मैं कहता हूँ कि मैं अली से ख़त लिखवाता हूँ तो फिर मसला बन गया है वो कैसे बनता है। अब देखें इस तरह के जब सेंटेंस आते हैं तो इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, आई गेट अली टू राइट द लेटर। अब इस जो गेट है इसको हम कहते हैं ये पॉजिटिव वर्ब है। पॉजिटिव वर्ब हमने गेट इस्तेमाल किया, यानी पहले मैंने अली को गेट किया, फिर उससे मैंने काम करवाया वो लेटर राइट करने का। तो ये हो गया सब्जेक्ट। अब इसका स्ट्रक्चर किस तरह है, अब ये तो होगी इंग्लिश, आई गेट अली टू राइट द लेटर। स्ट्रक्चर किस तरह बनाया है, सबसे पहले होता है सब्जेक्ट। अब इसमें आई आ गया सब्जेक्ट, उसके बाद पॉजिटिव वर्ब हमने इस्तेमाल करना है। किस वक्त करना है, जब हम कोई काम किसी दूसरे से करवाते हैं। पॉजिटिव वर्ब कौन सा आया है, ये गेट आ गया है। उसके बाद सेकंड सब्जेक्ट। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं सब्जेक्ट इसमें दो होंगे, एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से काम करवाता है। अब सेकंड सब्जेक्ट कौन सा है, वो आ गया अली। उसके बाद आगे क्या है, इन्फिनिटिव। आगे हमने लगाना है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या है, टू राइट। अगर आपने इन्फिनिटिव की अभी तक वीडियो नहीं देखी तो पूरी वीडियो देखने के लिए इस सजेस्टेड लिंक पर क्लिक करके आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। तो अब उसके बाद हमने लगाना है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव आपको थोड़ा सा शॉर्ट इसका बताता चलूँ, वो क्या है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले अगर हम टू लगा दें या टू के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दें तो उसको हम कहते हैं ये इन्फिनिटिव है। तो इन्फिनिटिव लगाया, इन्फिनिटिव के बाद हमने क्या लगाया है, ऑब्जेक्ट लगा दिया है। तो इस तरह इसका आसानी से स्ट्रक्चर हमने बना लिया है। तो ये तो था गेट का इस्तेमाल। याद रखना कि गेट एक ऐसा पॉजिटिव वर्ब है जिसके बाद इन्फिनिटिव वर्ब आता है, लेकिन जो बाकी पॉजिटिव वर्ब हैं जैसे मेक आ जाता है, लेट आ जाता है या हैव आ जाते हैं, ये हमेशा याद रखना इन पॉजिटिव वर्ब के बाद जो टू राइट है या टू के बाद फर्स्ट फॉर्म है इसको हम इन्फिनिटिव कहते हैं। फिर इन्फिनिटिव नहीं आएगा, बेयर इन्फिनिटिव आएगा। बेयर इन्फिनिटिव कैसा होता है, वो होता है टू के बगैर। टू के बगैर अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो उसको हम बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। इन्फिनिटिव की फुल वीडियो देखने के लिए सजेस्टेड लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो इस तरह हमने इसका स्ट्रक्चर बना लिया है। अगर मैं इस गेट की जगह मेक इस्तेमाल करूं तो स्ट्रक्चर मेरा कैसे बनेगा, आई मेक, उसके बाद अली, टू कट जाएगा, उसके बाद बनेगा राइट द लेटर। यानी पूरा सेंटेंस किस तरह बनेगा, आई मेक अली राइट द लेटर। तो ये स्ट्रक्चर जो है ये इन्फिनिटिव का है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ गेट के साथ हमने इन्फिनिटिव लगाना है। गेट के अलावा मेक है, लेट है, हैव है, तो फिर हम बेयर इन्फिनिटिव लगाएंगे, फिर सिर्फ इन्फिनिटिव नहीं होगा।
उसके बाद बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है जब हम कोई काम किसी दूसरे से करवाते हैं लेकिन उसमें जो सब्जेक्ट होता है वो अननोन होता है, हमें नहीं पता होता कि हम वो किस से करवा रहे हैं। जैसे एग्जांपल है, मैं ख़त लिखवाता हूँ, अब नहीं पता मैं किस से लिखवाता हूँ, ऊपर में था अली से लिखवाता हूँ लेकिन इधर जो सब्जेक्ट है वो अननोन है। तो इस तरह के जब सेंटेंस आ जाते हैं तो उनका जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आपने ध्यान रखना है कहीं गलती नहीं करनी। वो स्ट्रक्चर हम देखते हैं किस तरह होता है। वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बनता है, मैं खत लिखवाता हूँ, आई गेट द लेटर रिटर्न। ये तो सेंटेंस बन गया है। स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है जो कि आई लग गया है, उसके बाद आपने कॉजेटिव लगाना है। कॉजेटिव कोई भी आप लगा सकते हैं इनमें से, मेक है, गेट है, लेट है, हैव है, कोई भी लगा दें, लेकिन इनको कहाँ कहाँ लगाना है ये आगे चलकर हम देखते हैं। तो कॉजेटिव वर्ब लगाना है जो कि गेट है, लगा दिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। स्ट्रक्चर पे गौर करें, थोड़ा सा डिफरेंट है स्ट्रक्चर। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या था, द लेटर है, वो लगा दिया। उसके बाद आपने पास्ट पार्टिसिपल ऑब्जेक्ट लगाना है, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव लगाना है। अब पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, फुल वीडियो देखने के लिए आप वो इन्फिनिटिव वाली वीडियो को गौर से देखेंगे, वहाँ पे आपको पार्टिसिपल का भी मिलेगा टॉपिक। लेकिन शॉर्टकट आपको बताता चलूँ कि अगर आपको पार्टिसिपल का नहीं पता, पास्ट पार्टिसिपल आप ऐसे समझ लें ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, तो वो आपने लगा देनी है। तो इस तरह जो स्ट्रक्चर बना है, आई गेट द लेटर रिटर्न। तो देखें इसमें और इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। तो जब भी इस तरह के सेंटेंस आ जाएं, कोई काम किसी दूसरे से करवाया जाए, तो आपने कॉजेटिव वर्ब का इस्तेमाल करना है। याद रखना कि जो मेक है हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी को फोर्स कर रहे हो कोई काम करने के लिए, वो रजामंद नहीं है, हम उसके सर पर खड़े होकर करवा रहे हैं। जैसे टीचर स्टूडेंट से पैराग्राफ लिखवाता है, तो इस तरह के जो सेंटेंस आते हैं उनमें हम मेक का इस्तेमाल करते हैं। जब किसी को हम फोर्स कर रहे होते हैं कोई काम करने के लिए, फिर हम मेक का इस्तेमाल करते हैं। और मेक जब हम लगाते हैं एज ए कॉजेटिव वर्ब, उस वक्त हम बेयर इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो गेट है हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी को आमादा कर रहे होते हैं, कन्विंस करके कोई काम करवाते हैं, उसकी रजामंदी उसमें शामिल होती है, उस वक्त हम गेट इस्तेमाल करते हैं। और याद रखना, जब हम गेट एज ए कॉजेटिव वर्ब इस्तेमाल करेंगे उस वक्त हम बेयर इन्फिनिटिव इस्तेमाल नहीं करेंगे, इन्फिनिटिव इस्तेमाल करेंगे, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले हम टू लाजमी लगाएंगे। उसके बाद लेट को हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम परमिशन, किसी को कोई काम करने की परमिशन दे रहे हों, उस वक्त हम लेट का इस्तेमाल करते हैं। और इस लेट का जो लफ्ज़ी मतलब होता है वो दो के मेनू में आता है। जैसे हम आते हैं, कहते हैं उसे जाने दो, उसे पानी पीने दो, उसे खेलने दो, उसे लिखने दो, उसे पढ़ने दो, यानी दो के मीनिंग में आता है, ये परमिशन के लिए होता है। उस वक्त हम लेट का इस्तेमाल करते हैं। और लेट के बाद भी हम बेयर इन्फिनिटिव इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हैव है, हैव हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी को किसी काम के लिए हायर करते हैं और उस काम के बदले उसको कोई पेमेंट करते हैं, तो उस वक्त हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। यानी जैसे मैं अगर कोई काम नहीं कर सकता तो मैं किसी बंदे को लगा देता हूँ, जैसे लेबर हम लगा देते हैं, हायर करते हैं ना वो, तो उस वक्त हम हैव का इस्तेमाल करते हैं लेबर पूल के लिए। जैसे अगर मैं अपने हेयर कट के लिए बार्बर के पास जाता हूँ तो वहाँ पे भी मैं कह सकता हूँ कि मैं हैव का इस्तेमाल करूँगा। यानी कोई काम जो मैं खुद नहीं कर सकता, पेमेंट देकर किसी दूसरे बंदे से करवाता हूँ, तो फिर मैं हैव का इस्तेमाल करूँगा। तो ये थे 4 पॉजिटिव वर्ब। याद रखना कि गेट के बाद आपने इन्फिनिटिव लगाना है और मेक, लेट, हैव के बाद आपने बेयर इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा ये भी हमेशा याद रखना, ये तो मैंने एग्जांपल दी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, यानी देखें ताहूँ आ गया है, इधर भी ऐसे है ताहूँ आ गया है। आपने ये नहीं ध्यान में रखना कि ये सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही इस्तेमाल होता है, बल्कि ये किसी भी टेंस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टेंस के मुताबिक आप इसका जो पॉजिटिव है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे आ जाता है मैं अली से खत लिखवा रहा हूँ, तो इसमें आई एम गेटिंग अली टू राइट द लेटर, इस तरह आप प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज कर सकते हैं। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट में या पास्ट इंडेफिनिट में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने अली से खत लिखवाया, तो इसको आप चेंज कर सकते हैं, आई गॉट अली टू राइट द लेटर, आई गॉट अली टू राइट द लेटर। तो इस तरह आप टेंस के मुताबिक पॉजिटिव वर्ब को चेंज कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने एग्जांपल अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की दी हैं तो आप सारी की सारी एग्जांपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ही तलाश करने लग जाएं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप मेरे मज़ीद वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।